हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निशांत त्रिपाठी और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या-क्या अपडेट्स हो रहे हैं। तो आज टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और कुछ न्यूज़ेस को लेकर के चलते हैं और अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास वो आ रही है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि रियलमी जो है आफ्टर कोविड-19, ऐसा नहीं कह सकते लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत लंबा लॉक इन पीरियड रहा है। तो अनलॉक 2.0 जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट जो जुलाई से चीज़ें शुरू होंगी तो उस टाइम पे ऑनलाइन मार्केट ज़्यादा जल्दी से जल्दी फ्लरिश करेगा। तो उस ड्यूरेशन में रियलमी अपने आप को इंडिया में बहुत बड़े मार्केट में स्पैन करना चाहता है और उनका कहना है कि वो लगभग 30 मिलियन स्मार्टफ़ोन्स इंडिया में सेल आउट करेंगे और लगभग 8 मिलियन आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोडक्ट्स इंडिया में जो है सेल आउट करने की बात वो कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो कहने का मतलब क्या है, 30 मिलियन फ़ोन्स और 8 मिलियन AIoT प्रोडक्ट्स, ये रियलमी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो इंडियन मार्केट में इंडियन पब्लिक के लिए स्पैन आउट करना चाहते हैं और उनका मानना है कि इतना वो रीच आउट कर लेंगे, इतनी सेल तक वो पहुंच जाएंगे। इस तरीके के प्रोडक्ट्स और इस तरीके के फ़ोन्स वो मार्केट में लाने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने लगभग सारी ऑनलाइन शॉपिंग जो हम साइट्स यूज़ करते हैं उन पे इन सबको ले आने वाले हैं रियलमी के अपने सारे प्रोडक्ट्स को, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, स्नैपडील हो, सब पे ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में और देखते हैं जो हमारी सेकंड न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एक मर्जर की। वो मर्जर क्या है? वो मर्जर है 5G ACIA विद COAI। ये 5G ACIA और COAI एक्चुअली क्या है? मैं आपको अगर बताऊं तो COI है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और 5G ACIA है अलायंसेस फॉर कनेक्टेड इंडस्ट्री एंड ऑटोमेशंस। Alliances for Connected Industry and Automation. So 5G ACIA with COAI have merged together and signed an MOU, एक Memorandum of Understanding इन लोगों ने साइन किया हुआ है, जिसके थ्रू इनका कहना है कि वो इंडिया में आने वाले 3 सालों के अंदर 5G सर्विसेज को प्रिवेल करेंगे, प्रेफरेबली इन मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री सेक्टर। अच्छा, जो हमारी तीसरी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हाई कोर्ट से। वो हाई कोर्ट से ये न्यूज़ आ रही है कि एक PIL डाली गई थी। उस PIL में ये कहा गया था कि ड्यूरिंग दिस कोविड सिनेरियो इनकमिंग कॉल्स को ब्लॉक ना किया जाए। ठीक है, मीन्स अगर आप रिचार्जेस नहीं करा पा रहे हो और ऐसा हो रहा है कि आपकी टैरिफ एक्सपायर हो जा रही है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जब आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो इनकमिंग भी ब्लॉक हो जाती है। तो एक PIL दाखिल की गई थी कि अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो जाए तो उसके लिए रिचार्ज ना कराना पड़े, हमारी इनकमिंग आती रहे। सो हाई कोर्ट हैज़ ऑफिशियली डिनाइड दिस PIL एंड सेड दैट कि कोई भी सिचुएशन हो, जो कंपनी है जो आपको प्रोवाइड कर रही है ये सर्विसेज, उनको भी कहीं ना कहीं से रेवेन्यू चाहिए होता है, तब वो चीज़ों को आपको दे सकेंगे। सो एनीथिंग इज़ नॉट फॉर फ्री, कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलेगी। सो इनकमिंग फैसिलिटी के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकमिंग कॉल्स ब्लॉक हो जाएंगी। एक चौथी न्यूज़ जो आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड वो बड़ी ही सेंटिमेंटल है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि व्हाट आर द टेंशंस व्हिच आर बिल्डिंग इन इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास जिस तरीके का टेंशन बिल्टअप हुआ है उसकी वजह से एक जो पूरी तरह से आक्रोश पूरे देश में है और हम सब लोग अपने सिपाहियों के साथ जिस तरीके से खड़े हुए हैं उसमें ट्रेड यूनियन का कहना है कि हमको सारे के सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाहिए। उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है COAI ने। उन्होंने कहा है कि
जियो पॉलिटिकल इशूज़ को लेकर के बहुत जल्दी कोई गाइडलाइन बनाना इट्स नॉट दैट ईजी। और अभी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से कोई ऐसा रिटन लेटर या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज़ की गई है जिसमें ये कहा जाए कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना यूज़ करें, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर कितना ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट होता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो उनका ये कहना है कि इस टेंशन को लेकर के, जियो पॉलिटिकल इशू को लेकर के हम कॉरपोरेट को अगर इफ़ेक्ट करते हैं तो ये सही तरीका नहीं होगा। अब देखिए इसमें कितनी बातें आगे बढ़ती हैं, कितनी बातों में चीज़ें हमारे सामने किस तरीके से अब नए रूप में किस तरीके से आती हैं, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। बट फॉर टाइम नाउ सीईओ एआई का कहना ये है कि सेलुलर इंडस्ट्री, सेलुलर कॉरपोरेट्स जो हैं, अगर वो जियो पॉलिटिकल इशूज़ से हट करके अपने बिजनेस एक्सपेंशंस को देखें, अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर्स को और रेवेन्यूज़ को देखें और अपने टारगेट्स को देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ जो अभी निकल के आ रही है। और लास्ट में अपनी वीडियो को एंड करते हुए आपके सामने रखूँगा, TRAI, the Telecom Regulatory Authority of India, has said that कि by the year 2050 यानी अब से 30 साल के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है और जिस हिसाब से हम मोबाइल्स को परचेज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सिम कार्ड परचेज़ कर रहे हैं, तो एक रिक्वायरमेंट आएगी आने वाले टाइम में, वो ये होगी कि हम 10 डिजिट के फ़ोन नंबर को शायद ना यूज़ करें। अब हमको आने वाले टाइम में शायद 11 डिजिट के फ़ोन नंबर्स मिलेंगे जिसमें स्टार्टिंग जो है एक प्रीफिक्स ऐड होगा हमारे 10 डिजिट में 0। तो वो 0 से शुरू होगा, फिर वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उससे बहुत लंबी एक फ़हरिस्त तैयार हो सकेगी नए सब्सक्राइबर्स की, नए यूज़र्स की जो सिम कार्ड्स खरीदेंगे, ठीक है। क्योंकि एक अमाउंट सोचा जा रहा है कि लगभग 4.68 बिलियन मोबाइल यूज़र्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में, इंडिया में ही सिर्फ। सो उतना बड़ा डेटाबेस बनाना प्रेजेंट 10 डिजिट नंबर सिस्टम से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ट्राई हैज़ प्रपोज्ड न्यू फॉर्मेट फॉर 11 डिजिट सेल फोन नंबर। तो एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने मैं रखता हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो मज़ेदार लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो मज़ेदार लगा है और आप यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड टेक्नोलॉजी अपडेट्स। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय फॉर नाउ।